समय में अब सुरेंद्र चौधरी की ज्वाइनिंग होने वाली है, भाजपा में शामिल होने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, बड़ा चेहरा, और अब इन्हें ज्वाइन करवाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मुबारक हैं तुसें। थैंक यू। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਈ। ਬਿਮਲ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਿਮਲ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी आओ, तो मैं आ गया जनाब। और दसो। चौधरी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। चौधरी साहब सुन, अजय कख नहीं है मेरे पुत्र, कख नहीं अजय। मैं ये किश नहीं बोलिया, कि तुम भाजपा जा रहे हो। सस्पेंस बना है, कल का भी बना है। हुन बड़े सारे कार्यकर्ता है, किथे जा रहे हो? मैं भरा नूं मिलन आया। मैं बिमल के बगैर मैं कमरा आ गया हाँ। मैं जो बिमल ही मिली है, जाके बिमल ही मिलना है। और राणा साहब, कितनी मजबूत होगी इनके आने से पार्टी? भाई, हर शख्स के जुड़ने से पार्टी मजबूत होती है। जमीनी सतह के नेता हैं, इनके आने से वाकई पार्टी मजबूत होगी। हुण जिहड़ी नाराजगी है लोगों दी बीजेपी की, ग्राउंड स्थिति की गल है, हुण नाराजगी किस तरह दूर होगी? नहीं, चंद लोग नाराज हैं, इससे कोई शक नहीं है। सारे नाराज नहीं हैं, और जो नाराज हैं उनकी नाराजगियाँ जायज़ हैं। उनको दूर करने की जरूरत है, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। 10-15-20 मिनट बाद तो सारा पर्दा हट जाएगा। दुध का दुध, पानी का पानी हो जाएगा। इत्थे वाली बखी जाना है या उत्थे वाले? जिथे मेरा बिल नहीं चलेगा। तू आगे आगे पीछे से मैं, चाहे वो डेली वेजर के इशूज़ हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, उनके इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों के मसले हैं, ये जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। तेरे नाल चलांगा और तुंदा भी उत्थे हैं, तुंदा भी उत्थे यार। जिथे तेरा होगा तेरा, मैं भरा ही कला थोड़ा छोड़ूंगा। ठीक है, जम्मू इतना ही बड़ा तेरे बाद में आ रहे हैं ना। कैसे मसले हल होंगे बीएसएफ से? ये तो मैंने कहा ना, ये तो वो डिपार्टमेंट बता सकता है ना कि इनका क्या होगा। हाँ, वो भी अगर यहाँ बोलते हैं, बट वो उनको डिपार्टमेंट को अप्रोच करनी चाहिए, और डिपार्टमेंट को भी क्लियर आके उनको अपना एक बाइट देनी चाहिए कि इनका जो इशू है क्या रेलेवेंट है या नहीं है। इसलिए खाली धरने लगाने से, एक मुद्दे को उछालने से कुछ नहीं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी बताने की जरूरत है। खाली ऐसे नारे मारेंगे, उससे कुछ बात नहीं बनने वाली। उस डिपार्टमेंट को, उनको अगर लगता है कि डिपार्टमेंट नाइंसाफी करा, तो कोर्ट है ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाते वो? सुरेंद्र चौधरी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। चौधरी साहब सुन, अजय कख नहीं है मेरे पुत्र, कख नहीं अजय। मैं ये किश नहीं बोलिया, कि तुम भाजपा जा रहे हो। सस्पेंस बना है, कल का भी बना है। हुण बड़े सारे कार्यकर्ता है, किथे जा रहे हो? सुनाओ सही। मैं भरा नूं मिलन आया। मैं बिमल के बगैर मैं कमरा आ गया हाँ। मैं जो बिमल ही मिली है, जाके बिमल ही मिलना है। और दसो, बड़े लोग चाह रहे हैं कि जल्दी ये जरा पर्दा 10-15-20 मिनट बाद तो सारा पर्दा हट जाएगा। दुध का दुध, पानी का पानी हो जाएगा। इत्थे वाली बखी जाना है या उत्थे वाले? जिथे मेरा बिल नहीं चलेगा। तू आगे आगे पीछे से मैं, तेरा दिल भी मैं पता कुथे है। तेरे नाल चलांगा और तुंदा भी उत्थे हैं, तुंदा भी उत्थे यार। जिथे तेरा होगा तेरा, मैं भरा ही कला थोड़ा छोड़ूंगा। ठीक है, जम्मू इतना ही बड़ा तेरे बाद में आ रहे हैं ना। कितनी देर तक? और 15-20 मिनट। कहाँ जा रहे हैं एक्स-एमएलसी सुरेंद्र चौधरी? उनकी गाड़ी आप देखिए सामने जा रही है, और ये रास्ता शायद जो है भाजपा कार्यालय का ही है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो स्वागत अब सुरेंद्र चौधरी का होगा। एक अटकलें लगाई जा रही थी, कौन सी राजनीतिक पार्टी का दामन जो है थामेंगे, लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई और गाड़ी का पीछा किया कि कौन सी दिशा में गाड़ी जा रही है। वो दिशा हमने दिखाई। दिशा जो थी भाजपा कार्यालय के बाहर, उनके काफिला, उनके समर्थक रुके, और हम आपको बताएं ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। बड़ा चेहरा सुरेंद्र चौधरी, एक्स-एमएलसी, और बीते चुनावों की अगर हम बात करें तो जनाब 28,000 वोट जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लिए थे, और अब देखिए सबका स्वागत करते हुए, और हम कोशिश करेंगे और भी मुद्दों पर बातचीत हो जाए। आपको मुफ्ती के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय भारतीय अभी ज्वाइनिंग हो रही है, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इस बार 50 के पार कितना संभव है? और देखिए 3 बड़े चेहरे एक साथ।
खुशी आपे समझ जाओगे इतने सुटो ना सुटो क्या बात है, क्या बात है। तुक्का के पीछे क्या है? ये बड़े तुक्के ना ये बड़े समय में अब सुरेंद्र चौधरी की ज्वाइनिंग होने वाली है, भाजपा में शामिल होने वाले हैं भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, बड़ा चेहरा, और अब इन्हें ज्वाइन करवाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो देखिए, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं सुरेंद्र चौधरी के साथ साथ ज्वाइनिंग करने के लिए। देवेंद्र सिंह राणा से बातचीत करेंगे। राणा साहब, कितनी मजबूत होगी इनके आने से पार्टी? भाई हर शख्स के जुड़ने से पार्टी मजबूत होती है। ज़मीनी सतह के नेता हैं, इनके आने से वाकई पार्टी मजबूत होगी। हर स्तर पे पार्टी मजबूत करने की कोशिश, हर कार्यकर्ता के आने से पार्टी मजबूत होती है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मिलजुल के हमने पार्टी का काम करना, और एक सुदृढ़ नेतृत्व है राष्ट्र का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग मेहनत करके जम्मू कश्मीर को मजबूत करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। संकल्प लिया है 50 के बाद अब कंप्लीट हो जाएगा। जिस वक्त भी इलेक्शन होगी, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूं कि भाजपा की अपनी पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेगी और उस ग्रोथ स्टोरी का जम्मू कश्मीर को हिस्सा बनाएगी जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। सर, वहीं पर डेली वेजर ने साफ तौर पर आह्वान कर दिया कि अगर हमारा काम नहीं हुआ इलेक्शन से पहले तो एंटी बीजेपी हम मुहिम चलाएंगे। डेली वेजर अपने भाई हैं, पिछले 20-22 साल से उनका मसला है और मैं ये समझता हूँ बड़ा जायज़ मसला है। उनको उम्मीद ही हमसे है, उनको उम्मीद ही भाजपा से है, क्योंकि वो कांग्रेस की भी सरकार रही, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार रही और यहाँ पीडीपी की भी सरकार रही, उनसे उनका मसला हल नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मसला जो है जिस बेहतरी से गवर्नर रूल में हल हो सकता है, ये और कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी ये मसला हल होने लगा पिछले 20-22 साल में, तो होता ही है कि जैसे ही मसले का हल होता है तो मंत्री महोदय और एमएलए साहिबान क्या कहते हैं 10-10 लड़के और बढ़ा दो, और उससे संख्या बढ़ती जाती है और फिर रुक जाता है ये घटनाक्रम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर रूल में ही ये मसला हल होगा। अब आपने देखिए 12,000 लोग रेगुलराइज हुए, इनको तनख्वाह 11 महीने की मिलने लगी, मिनिमम वेजेस पे भी काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ रहा है मसला और इस मसले का हल ज़रूर होगा। बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है और बातचीत करेंगे सुरेंद्र चौधरी से। एक सवाल मेरा जनाब, एक सवाल मुबारक हैं तुसें। थैंक यू। क्या कहना चाहते हो सर? सारे दिखा रहे तुसें बीजेपी चाहिए। बिमल ही मुबारकां, बिमल दी ख्वाहिश सी कि मैं भारतीय जनता पार्टी आं, तू मैनू बड़ी बार कहंदा है भारतीय जनता पार्टी आओ, तो मैं आ गया जनाब। और दसो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ बीजेपी की जी ग्राउंड स्थिति की गल है, हूँ नाराज़गी किस तरह दूर होगी? नहीं, चंद लोग नाराज़ हैं, इससे कोई शक नहीं है, सारे नाराज़ नहीं हैं ना। और जो नाराज़ हैं उनकी नाराज़गियाँ जायज़ हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। चाहे वो डेली वेजर के इशूज़ हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, उनके इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बाकी बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों के मसले हैं, ये ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जो साहब एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग BSF CIS एस्पायरेंट की बात करूँगा, आपके कैसे मसले हल होंगे BSF से? ये तो मैंने कहा ना, ये तो वो डिपार्टमेंट बता सकता है ना कि इनका क्या होगा। हाँ, वो भी अगर यहाँ बोलते हैं, बट वो उनको डिपार्टमेंट को अप्रोच करनी चाहिए और डिपार्टमेंट को भी क्लियर आके उनको अपना एक बाइट देनी चाहिए कि इनका जो इशू है क्या रेलेवेंट है या नहीं है। तो इसलिए खाली धरने लगाने से, एक मुद्दे को उछालने से कुछ नहीं, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो लॉजिक भी बताने की ज़रूरत है। खाली ऐसे नारे मारेंगे उससे कुछ बात नहीं बनने वाली। उस डिपार्टमेंट को, उनको अगर लगता है कि डिपार्टमेंट नाइंसाफ़ी करा तो कोर्ट है ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाते वो भारतीय जनता पार्टी के बाद यहाँ दौड़ते हैं दफ्तर के बाद। दफ्तर में क्यों आ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वो डिपार्टमेंट आपसे नाइंसाफ़ी कर रहा है तो आप वो कोर्ट में जाइए, कोर्ट का दरवाज़ा खड़काइए, कोर्ट आपको रिलीफ दे देगा ना, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अभी संकल्प ये 50 के पार में लोग सारे वेट कर रहे हैं। थैंक यू, फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया। तो सुरेंद्र चौधरी से बातचीत कर रहे थे और भाजपा कार्यालय में सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक जी ध्यान से अपना भी ख्याल रखिए। सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, और ये भी हमने तस्वीरें दिखाई जब हम सुबह एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, और अब जो है हमने फिर से बातचीत की। अब ये कह रहे हैं कि जनाब जो नाराज़गी है, लोगों की जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी को हम दूर करेंगे। भाजपा का जो संकल्प 50 के पार, वो हमारा संकल्प रहेगा। जो भी परेशानी होगी, जो भी मसले होंगे, वो सब दूर
होंगे। देखने वाली बात ये होगी आने वाले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें कितना प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर और हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जम्मू कश्मीर की हर एक बड़ी खबर, हर एक छोटी खबर आप तक पहुंचती रहे। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। समय में अब सुरेंद्र चौधरी की ज्वाइनिंग होने वाली है, भाजपा में शामिल होने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, बड़ा चेहरा, और अब इन्हें ज्वाइन करवाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मुबारक हैं तुसें। थैंक यू। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਈ। ਬਿਮਲ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਿਮਲ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी आओ, तो मैं आ गया जनाब। और दसो। चौधरी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। चौधरी साहब सुन, अजय कख नहीं है मेरे पुत्र, कख नहीं अजय। मैं ये किश नहीं बोलिया, मैं किश नहीं बोलिया कि तुम भाजपा जा रहे हो। सस्पेंस बनदा है, कल दा भी बनदा है। हुन बड़े सारे कार्यकर्ता है, कुत्थे जा रहे हो? सही मैं भरा नूं मिलन आया, मैं बिमल के बगैर में कमरा गया हाँ। मैं चला बिमल ही मिली है, जाके बिमल ही मिलना है। और राणा साहब कितनी मजबूत होगी इनके आने से पार्टी? भाई हर शख्स के जुड़ने से पार्टी मजबूत होती है। ज़मीनी सतह के नेता हैं, इनके आने से वाकई पार्टी मजबूत होगी। हुन जिहड़ी नाराज़गियां लोकें दियां बीजेपी की जिहड़ी ग्राउंड स्थिति की गल है, हुन नाराज़गी किस तरह दूर होणगियां? नहीं, चंद लोग नाराज हैं, इससे कोई शक नहीं है, सारे नाराज नहीं हैं। और जो नाराज हैं उनकी नाराजगियाँ जायज़ हैं, उनको दूर करने की जरूरत है, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। 10-15-20 मिनट बाद तो सारा पर्दा हट जाएगा, दुध का दुध, पानी का पानी हो जाएगा। इत्थे वाली बक्खी जाना या उत्थे वाले? जिथे मेरा बिल नहीं चलेगा, तू आगे आगे पीछे से मैं। चाहे वो डेली वेजर के इशूज़ हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, उनके इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों के मसले हैं, ये जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। तेरे नाल चलांगा जिथे तेरा होगा, तेरा मैं भरा ही कला थोड़ा छोड़ूंगा। ठीक है, जम्मू इतना ही बड़ा तेरे बाद में आ रहा ना। वैसे मसले हल होंगे बीएसएफ से? ये तो मैंने कहा ना, ये तो वो डिपार्टमेंट बता सकता है ना कि इनका क्या होगा। हाँ, वो भी अगर यहाँ बोलते हैं, बट वो उनको डिपार्टमेंट को अप्रोच करनी चाहिए, और डिपार्टमेंट को भी क्लियर आके उनको अपना एक बाइट देनी चाहिए कि इनका जो इशू है क्या रेलेवेंट है या नहीं है। इसलिए खाली धरने लगाने से, एक मुद्दे को उछालने से कुछ नहीं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी बताने की जरूरत है। खाली ऐसे नारे मारेंगे उससे कुछ बात नहीं बनने वाली। उस डिपार्टमेंट को, उनको अगर लगता है कि डिपार्टमेंट नाइंसाफी करा तो कोर्ट है ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाते वो? सुरेंद्र चौधरी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। चौधरी साहब सुन, अजय कख नहीं है मेरे पुत्र, कख नहीं अजय। मैं ये किश नहीं बोलिया, मैं किश नहीं बोलिया कि तुम भाजपा जा रहे हो। सस्पेंस बनदा है, कल दा भी बनदा है। हुन बड़े सारे कार्यकर्ता है, कुत्थे जा रहे हो? सुनाओ सही। मैं भरा नूं मिलन आया, मैं बिमल के बगैर में कमरा गया हाँ। मैं चला बिमल ही मिली है, जाके बिमल ही मिलना है। और दसो, बड़े लोग चाह रहे हैं कि जल्दी ये जरा पर्दा 10-15-20 मिनट बाद तो सारा पर्दा हट जाएगा, दुध का दुध, पानी का पानी हो जाएगा। इत्थे वाली बक्खी जाना या उत्थे वाले? जिथे मेरा बिल नहीं चलेगा, तू आगे आगे पीछे से मैं। नहीं तो सक तेरा दिल भी मैं पता कुत्थे है। तेरे नाल चलांगा। और तुंदा भी उत्थे हैं, तुंदा भी उत्थे यार। जिथे तेरा होगा, तेरा मैं भरा ही कला थोड़ा छोड़ूंगा। ठीक है, जम्मू इतना ही बड़ा तेरे बाद में आ रहा ना। कितनी देर तक? और 15-20 मिनट। कहाँ जा रहे हैं एक्स-MLC सुरेंद्र चौधरी? उनकी गाड़ी आप देखिए सामने जा रही है, और ये रास्ता शायद जो है भाजपा कार्यालय का ही है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो स्वागत अब सुरेंद्र चौधरी का होगा। एक अटकलें लगाई जा रही थी, कौन सी राजनीतिक पार्टी का दामन जो है थामेंगे, लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई और गाड़ी का पीछा किया कि कौन सी दिशा में गाड़ी जा रही है, वो दिशा हमने दिखाई। दिशा जो थी भाजपा कार्यालय के बाहर, उनके काफिला, उनके समर्थक रुके, और हम आपको बताएं ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। बड़ा चेहरा सुरेंद्र चौधरी एक्स-MLC, और बीते चुनावों की अगर हम बात करें तो जनाब 28,000 वोट जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लिए थे, और आप देखिए सबका स्वागत करते हुए, और हम कोशिश करेंगे और भी मुद्दों पर बातचीत हो जाए। आपको मुफ्ती के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय भारतीय अभी ज्वाइनिंग हो रही है, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इस बार 50 के पार कितना संभव है?
और देखिए 3 बड़े चेहरे एक साथ। खुशी आपे समझ जाओगे इतने सुटो ना सुटो क्या बात है, क्या बात है। देखो देखो तुक्का के पीछे के है ये बड़े तुक्के ना ये बड़े समय में अब सुरेंद्र चौधरी की ज्वाइनिंग होने वाली है, भाजपा में शामिल होने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना बड़ा चेहरा, और अब इन्हें ज्वाइन करवाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो देखिए, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं सुरेंद्र चौधरी के साथ साथ ज्वाइनिंग करने के लिए। देवेंद्र सिंह राणा से बातचीत करेंगे। राणा साहब, कितनी मजबूत होगी इनके आने से पार्टी? भाई हर शख्स के जुड़ने से पार्टी मजबूत होती है। ज़मीनी सतह के नेता हैं, इनके आने से वाकई पार्टी मजबूत होगी। हर स्तर पे पार्टी मजबूत करने की कोशिश, हर कार्यकर्ता के आने से पार्टी मजबूत होती है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मिलजुल के हमने पार्टी का काम करना, और एक सुदृढ़ नेतृत्व है राष्ट्र का। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग मेहनत करके जम्मू कश्मीर को मजबूत करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। संकल्प लिया है 50 के बाद अब कंप्लीट हो जाएगा। जिस वक्त भी इलेक्शन होगी, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूं कि भाजपा की अपनी पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेगी और उस ग्रोथ स्टोरी का जम्मू कश्मीर को हिस्सा बनाएगी जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। सर, वही पर डेली वेजर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर हमारा काम नहीं हुआ इलेक्शन से पहले तो एंटी बीजेपी हम मुहिम चलाएंगे। डेली वेजर अपने भाई हैं, पिछले 20-22 साल से उनका मसला है, और मैं ये समझता हूँ बड़ा जायज़ मसला है। उनको उम्मीद ही हमसे है, उनको उम्मीद ही भाजपा से है, क्योंकि वो कांग्रेस की भी सरकार रही, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार रही, और यहाँ पीडीपी की भी सरकार रही, उनसे उनका मसला हल नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मसला जो है जिस बेहतरी से गवर्नर रूल में हल हो सकता है, ये और कोई सरकार नहीं कर सकती। क्योंकि जब भी ये मसला हल होने लगा पिछले 20-22 साल में, तो होता ही है कि जैसे ही मसले का हल होता है तो मंत्री महोदय और एमएलए साहिबान क्या कहते हैं 10-10 लड़के और बढ़ा दो, और उससे संख्या बढ़ती जाती है और फिर रुक जाता है ये घटनाक्रम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर रूल में ही ये मसला हल होगा। अब आपने देखिए 12,000 लोग रेगुलराइज हुए, इनको तनख्वाह 11 महीने की मिलने लगी, मिनिमम वेजेस पे भी काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ रहा है मसला, और इस मसले का हल ज़रूर होगा। बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, और बातचीत करेंगे सुरेंद्र चौधरी से। एक सवाल मेरा जनाब, एक सवाल मुबारक हैं तो सही है। थैंक यू। क्या कहना चाहते हो सर? सारे दिखा रहे तुसें बीजेपी चाहिए। बिमल ही मुबारकां। बिमल ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ कि मैं भारतीय जनता पार्टी ਆਂ। तू ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ भारतीय जनता पार्टी आओ, तो मैं आ गया जनाब। और दसो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ बीजेपी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? नहीं, चंद लोग नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सारे नाराज नहीं हैं। और जो नाराज हैं उनकी नाराजगियाँ जायज़ हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। चाहे वो डेली वेजर के इशूज़ हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, उनके इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बाकी बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों के मसले हैं, ये ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जो साहब, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग BSF CIS एस्पायरेंट की बात करूँगा, आपके कैसे मसले हल होंगे BSF से? ये तो मैंने कहा ना, ये तो वो डिपार्टमेंट बता सकता है ना कि इनका क्या होगा। हाँ, वो भी अगर यहाँ बोलते हैं, बट वो उनको डिपार्टमेंट को अप्रोच करनी चाहिए, और डिपार्टमेंट को भी क्लियर आके उनको अपना एक बाइट देनी चाहिए कि इनका जो इशू है क्या रेलेवेंट है या नहीं है। तो इसलिए खाली धरने लगाने से, एक मुद्दे को उछालने से कुछ नहीं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी बताने की ज़रूरत है। खाली ऐसे नारे मारेंगे उससे कुछ बात नहीं बनने वाली। उस डिपार्टमेंट को, उनको अगर लगता है कि डिपार्टमेंट नाइंसाफ़ी करा, तो कोर्ट है ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाते वो भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ दौड़ते हैं दफ्तर के बाद। दफ्तर में क्यों आ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वो डिपार्टमेंट आपसे नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो आप वो कोर्ट में जाइए, कोर्ट का दरवाज़ा खड़काइए, कोर्ट आपको रिलीफ दे देगा ना, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अभी संकल्प ये 50 के पार में लोग सारे वेट कर रहे हैं। थैंक यू, फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। तो सुरेंद्र चौधरी से बातचीत कर रहे थे, और भाजपा कार्यालय में सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक जी, ध्यान से
अपना भी ख्याल रखिए। सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, और ये भी हमने तस्वीरें दिखाई जब हम सुबह एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, और अब जो है हमने फिर से बातचीत की। अब ये कह रहे हैं कि जनाब जो नाराज़गी है, लोगों की जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी को हम दूर करेंगे। भाजपा का जो संकल्प 50 के पार, वो हमारा संकल्प रहेगा। जो भी परेशानी होगी, जो भी मसले होंगे, वो सब दूर होंगे। देखने वाली बात ये होगी आने वाले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें कितना प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर, और हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जम्मू कश्मीर की हर एक बड़ी खबर, हर एक छोटी खबर आप तक पहुंचती रहे। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। समय में अब सुरेंद्र चौधरी की ज्वाइनिंग होने वाली है, भाजपा में शामिल होने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, बड़ा चेहरा, और अब इन्हें ज्वाइन करवाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मुबारक हैं तुसें। थैंक यू। कहना चाहते हो सर, सारे दिखा रहे तुसें बीजेपी चाहिए। बिमल ही मुबारकां, बिमल दी ख्वाहिश सी कि मैं भारतीय जनता पार्टी आं। तू मैनू बड़ी बार कहता है भारतीय जनता पार्टी आओ, तो मैं आ गया जनाब। और दसो। चौधरी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। चौधरी साहब सुन, अजय कख नहीं है मेरे पुत्र, कख नहीं अजय। मैं किसी नहीं बोलिया कि तुसे भाजपा जा रहे हो। सस्पेंस बनदा है, कल दा भी बनदा है। हुन बड़े सारे कार्यकर्ता है, कुछ जा रहे सुनाओ सही। मैं भरा नूं मिलन आया, मैं बिमल के बगैर मैं घबरा गया हाँ। मैं चला बिमल ही मिली है, जाके बिमल ही मिलना है। और राणा साहब, कितनी मजबूत होगी इनके आने से पार्टी? भाई हर शख्स के जुड़ने से पार्टी मजबूत होती है। ज़मीनी सतह के नेता हैं, इनके आने से वाकई पार्टी मजबूत होगी। हुन जिहड़ी नाराज़गियां लोकें दियां, बीजेपी की ग्राउंड स्थिति की गल है, उन नाराज़गी किस तरह दूर होगी? नहीं, चंद लोग नाराज हैं, इससे कोई शक नहीं है, सारे नाराज नहीं हैं। और जो नाराज हैं उनकी नाराजगियाँ जायज़ हैं, उनको दूर करने की जरूरत है, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। 10-15-20 मिनट बाद तो सारा पर्दा हट जाएगा, दुध का दुध, पानी का पानी हो जाएगा। इत्थे वाली बखी जाना है या उत्थे वाले? जिथे मेरा बिल नहीं चलेगा, तू आगे आगे पीछे से मैं। चाहे वो डेली वेजर के इशूज़ हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, उनके इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों के मसले हैं, ये जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। तेरे नाल चलांगा जिथे तेरा होगा, तेरा मैं भरा ही कला थोड़ा छोड़ूंगा। ठीक है, जम्मू इतना ही बड़ा तेरे बाद में आ रहे हैं ना। वैसे मसले हल होंगे बीएसएफ से। ये तो मैंने कहा ना, ये तो वो डिपार्टमेंट बता सकता है ना कि इनका क्या होगा। हाँ, वो भी अगर यहाँ बोलते हैं, बट वो उनको डिपार्टमेंट को अप्रोच करनी चाहिए, और डिपार्टमेंट को भी क्लियर आके उनको अपना एक बाइट देनी चाहिए कि इनका जो इशू है क्या रेलेवेंट है या नहीं है। इसलिए खाली धरने लगाने से, एक मुद्दे को उछालने से कुछ नहीं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी बताने की जरूरत है। खाली ऐसे नारे मारेंगे उससे कुछ बात नहीं बनने वाली। उस डिपार्टमेंट को, उनको अगर लगता है कि डिपार्टमेंट नाइंसाफी करा, तो कोर्ट है ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाते वो? सुरेंद्र चौधरी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। चौधरी साहब सुन, अजय कख नहीं है मेरे पुत्र, कख नहीं अजय। मैं किसी नहीं बोलिया कि तुसे भाजपा जा रहे हो। सस्पेंस बनदा है, कल दा भी बनदा है। हुन बड़े सारे कार्यकर्ता है, कुछ जा रहे सुनाओ सही। मैं भरा नूं मिलन आया, मैं बिमल के बगैर मैं घबरा गया हाँ। मैं चला बिमल ही मिली है, जाके बिमल ही मिलना है। और दसो, बड़े लोग चाह रहे हैं कि जल्दी ये जरा पर्दा 10-15-20 मिनट बाद तो सारा पर्दा हट जाएगा, दुध का दुध, पानी का पानी हो जाएगा। इत्थे वाली बखी जाना है या उत्थे वाले? जिथे मेरा बिल नहीं चलेगा, तू आगे आगे पीछे से मैं। नहीं तो सक तेरा दिल भी मैं पता कुत्थे है। तेरे नाल चलांगा। और तुंदा भी उत्थे हैं, तुंदा भी उत्थे यार। जिथे तेरा होगा, तेरा मैं भरा ही कला थोड़ा छोड़ूंगा। ठीक है, जम्मू इतना ही बड़ा तेरे बाद में आ रहे हैं ना। कितनी देर और 15-20 मिनट। कहाँ जा रहे हैं एक्स-एमएलसी सुरेंद्र चौधरी? उनकी गाड़ी आप देखिए सामने जा रही है, और ये रास्ता शायद जो है भाजपा कार्यालय का ही है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो स्वागत अब सुरेंद्र चौधरी का होगा। एक अटकलें लगाई जा रही थी, कौन सी राजनीतिक पार्टी का दामन जो है थामेंगे, लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई और गाड़ी का पीछा किया कि कौन सी दिशा में गाड़ी जा रही है, वो दिशा हमने दिखाई। दिशा जो थी भाजपा कार्यालय के बाहर, उनके काफिला, उनके समर्थक रुके, और हम आपको बताएं ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। बड़ा चेहरा सुरेंद्र चौधरी एक्स-एमएलसी, और बीते चुनावों की अगर हम बात करें तो जनाब 28,000 वोट जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लिए थे,
और अब देखिए सबका स्वागत करते हुए और हम कोशिश करेंगे और भी मुद्दों पर बातचीत हो जाए। आपको मुफ्ती के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इस समय भारतीय अभी ज्वाइनिंग हो रही है, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इस बार 50 के पार कितना संभव है? और देखिए 3 बड़े चेहरे एक साथ। खुशी आपे समझ जाओगे। इतने सुटो ना, सुटो क्या बात है, क्या बात है। तुक्का के पीछे के है ये बड़े तुक्के ना, ये बड़े इस समय में अब सुरेंद्र चौधरी की ज्वाइनिंग होने वाली है, भाजपा में शामिल होने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना बड़ा चेहरा, और अब इन्हें ज्वाइन करवाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो देखिए तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं सुरेंद्र चौधरी के साथ साथ ज्वाइनिंग करने के लिए। देवेंद्र सिंह राणा से बातचीत करेंगे। राणा साहब, कितनी मजबूत होगी इनके आने से पार्टी? भाई हर शख्स के जुड़ने से पार्टी मजबूत होती है। ज़मीनी सतह के नेता हैं, इनके आने से वाकई पार्टी मजबूत होगी। हर स्तर पे पार्टी मजबूत करने की कोशिश, हर कार्यकर्ता के आने से पार्टी मजबूत होती है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मिलजुल के हमने पार्टी का काम करना, और एक सुदृढ़ नेतृत्व है राष्ट्र का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सब लोग मेहनत करके जम्मू कश्मीर को मजबूत करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। संकल्प लिया 50 के बाद अब कंप्लीट हो जाएगा। जिस वक्त भी इलेक्शन होगी, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूं कि भाजपा की अपनी पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेगी और उस ग्रोथ स्टोरी का जम्मू कश्मीर को हिस्सा बनाएगी जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। सर, वहीं पर डेली वेजर ने साफ तौर पर आह्वान कर दिया कि अगर हमारा काम नहीं हुआ इलेक्शन से पहले तो एंटी बीजेपी हम मुहिम चलाएंगे। डेली वेजर अपने भाई हैं, पिछले 20-22 साल से उनका मसला है, और मैं ये समझता हूँ बड़ा जायज़ मसला है। उनको उम्मीद ही हमसे है, उनको उम्मीद ही भाजपा से है, क्योंकि वो कांग्रेस की भी सरकार रही, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार रही, और यहाँ पीडीपी की भी सरकार रही, उनसे उनका मसला हल नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मसला जो है जिस बेहतरी से गवर्नर रूल में हल हो सकता है, ये और कोई सरकार नहीं कर सकती। क्योंकि जब भी ये मसला हल होने लगा पिछले 20-22 साल में, तो होता ही है कि जैसे ही मसले का हल होता है तो मंत्री महोदय और एमएलए साहिबान क्या कहते हैं 10-10 लड़के और बढ़ा दो, और उससे संख्या बढ़ती जाती है और फिर रुक जाता है ये घटनाक्रम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर रूल में ही ये मसला हल होगा। अब आपने देखिए 12,000 लोग रेगुलराइज हुए, इनको तनख्वाह 11 महीने की मिलने लगी, मिनिमम वेजेस पे भी काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ रहा है मसला, और इस मसले का हल ज़रूर होगा। बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, और बातचीत करेंगे सुरेंद्र चौधरी से। एक सवाल मेरा जनाब, एक सवाल मुबारक हैं तो सही। थैंक यू। क्या कहना चाहते हो सर? सारे दिखा रहे तुसें बीजेपी चाहिए। बिमल ही मुबारकां, बिमल दी ख्वाहिश सी कि मैं भारतीय जनता पार्टी आं। तू मैनू बड़ी बार कहंदा है भारतीय जनता पार्टी आओ, तो मैं आ गया जनाब। और दसो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ बीजेपी की जी ग्राउंड स्थिति की गल है, हूँ नाराज़गी किस तरह दूर होंगियां? नहीं, चंद लोग नाराज़ हैं, इससे कोई शक नहीं है, सारे नाराज़ नहीं हैं ना। और जो नाराज़ हैं उनकी नाराज़गियाँ जायज़ हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। चाहे वो डेली वेजर के इशूज़ हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, उनके इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बाकी बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों के मसले हैं, ये ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जो साहब एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग BSF CIS एस्पायरेंट की बात करूँगा, आपके कैसे मसले हल होंगे BSF से? ये तो मैंने कहा ना, ये तो वो डिपार्टमेंट बता सकता है ना कि इनका क्या होगा। हाँ, वो भी अगर यहाँ बोलते हैं, बट वो उनको डिपार्टमेंट को अप्रोच करनी चाहिए, और डिपार्टमेंट को भी क्लियर आके उनको अपना एक बाइट देनी चाहिए कि इनका जो इशू है क्या रेलेवेंट है या नहीं है। तो इसलिए खाली धरने लगाने से, एक मुद्दे को उछालने से कुछ नहीं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी बताने की ज़रूरत है। खाली ऐसे नारे मारेंगे उससे कुछ बात नहीं बनने वाली। उस डिपार्टमेंट को, उनको अगर लगता है कि डिपार्टमेंट नाइंसाफ़ी करा, तो कोर्ट है ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाते? वो भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ दौड़ते हैं दफ्तर के बाद। दफ्तर में क्यों आ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वो डिपार्टमेंट आपसे नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो आप वो कोर्ट में जाइए, कोर्ट का दरवाज़ा खड़काइए, कोर्ट आपको रिलीफ दे देगा ना, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते?
अभी संकल्प ये 50 के पार। में लोग सारे वेट कर रहे हैं। थैंक यू, फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुक्रिया। तो सुरेंद्र चौधरी से बातचीत कर रहे थे और भाजपा कार्यालय में सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक जी ध्यान से अपना भी ख्याल रखिए। सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, और ये भी हमने तस्वीरें दिखाई जब हम सुबह एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, और अब जो है हमने फिर से बातचीत की। अब ये कह रहे हैं कि जनाब जो नाराज़गी है, लोगों की जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी को हम दूर करेंगे। भाजपा का जो संकल्प 50 के पार, वो हमारा संकल्प रहेगा। जो भी परेशानी होगी, जो भी मसले होंगे, वो सब दूर होंगे। देखने वाली बात ये होगी आने वाले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें कितना प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर, और हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जम्मू कश्मीर की हर एक बड़ी खबर, हर एक छोटी खबर आप तक पहुंचती रहे। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।